आप देख रहे हैं अमेज नाउ। परम पूजनीय गुरु परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत के 44वें अध्याय में उद्धृत किया है कि भारत के संत महात्मा गांधी ने 27/28 अगस्त की रात क्रिया योग की दीक्षा वर्धा में ली। इतना ही नहीं, उनके साथ 1 दर्जन सत्याग्रहियों और महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई ने भी क्रिया योग की दीक्षा ली थी। यद्यपि आपको बता दें कि महात्मा गांधी गुरु जी से तकरीबन 23 साल उम्र में बड़े थे। गांधी जी यूं ही महात्मा नहीं कहलाए। उन्होंने दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और क्रिया योग से भी भली भांति परिचित थे। उसकी एक वानगी आज भी योगदा के राष्ट्रीय मुख्यालय रांची में रखी आगंतुक पुस्तिका में दर्ज है। दरअसल महात्मा गांधी 17 सितंबर 1925 को गुरुजी के रांची स्थित विद्यालय पर गए थे और उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपनी कलम से विद्यालय की सराहना की थी। जबकि उस समय गुरुजी कैलिफोर्निया में विदेशियों को क्रिया योग की दीक्षा दे रहे थे। इस घटना के ठीक 10 साल बाद यानी अगस्त 1935 में वर्धा आश्रम में गांधी जी ने क्रिया योग की दीक्षा परम पूज्य गुरु परमहंस योगानंद से ली। हुआ यह कि गुरुजी अपने सचिव राइट के साथ 27 अगस्त 1935 की सुबह वर्धा आश्रम पहुँचे और संयोग यह था कि वह सोमवार का दिन था। उस दिन महात्मा मौन व्रत रखते थे। उनकी जो भी बातें होती थीं गुरुजी से, महात्मा पर्ची पर अपनी कलम से लिखकर गुरुजी को थमा देते थे। दीक्षा लेने की इच्छा भी गांधी ने पर्ची के माध्यम से व्यक्त किया था। खास बात यह थी कि अधिकतर लोग जहां क्रिया योग के दौरान एक निश्चित परिधान में होते थे, लेकिन गांधी तो सिर्फ धोती ही पहनते थे। इसलिए क्रिया योग के सभी आसन भली भांति उनके शरीर से परिलक्षित भी हो रहे थे। गुरुजी ने अपने शब्दों में इस बात को व्यक्त भी किया। उस रात महात्मा के बॉडी लैंग्वेज से क्रिया योग सीखने में उनकी अद्भुत ग्रहणशीलता का पता चल रहा था। एक और मज़ेदार बात का खुलासा इसी पृष्ठ पर हुआ। भारत के इस संत के भोजन में नीम की चटनी जरूर हुआ करती थी। उस दिन भी उनकी थाली में रोटी के अलावा नीम की चटनी थी। गांधी जी ने अपनी थाली से 1 चम्मच चटनी निकालकर गुरुजी की थाली में भी डाल दिया। महात्मा जहां रोटी के साथ बड़े चाव से उस चटनी को खा रहे थे, वहीं गुरुजी ने एक ही झटके में चम्मच की वह चटनी मुंह में डाली और पानी से निगल गए। गांधी द्वारा क्रिया योग की दीक्षा लेने की इस घटना का लोगों को गुरुजी की किताब योगी कथा अमृत पढ़ने के बाद ही ठीक से पता चल सका था। समय का चक्र घूमता गया और वर्धा आश्रम एक कर्म स्थली का सशक्त हस्ताक्षर कहलाया, तो वहीं रांची स्थित गुरुजी का वह विद्यालय योगदा के राष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में विश्व को ज्ञान अर्जन करा रहा है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।